गुड आफ्टरनून बच्चे। तो हम लोग यूनिट 16 में चल रहे हैं, यूनिट 16 जिसमें 3 मार्क्स, और बता रहे थे इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, याद है ना। सभी मटेरियल आपको हम भेज चुके हैं, केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड, क्लींसिंग एजेंट, ये 3 टॉपिक पढ़ना, जिसमें एक टॉपिक का सब कुछ आपको भेज चुके हैं। केमिकल्स इन मेडिसिन, औषधि में रसायन, औषधि में रसायन, और इसमें आपको 10 केमिकल पढ़ना, 10 केमिकल पढ़ना है। उस 10 में से पिछले क्लास में हम 4 को एक्सप्लेन कर दिए थे, खूब अच्छा से आपको समझा दिए थे, 4 को बता दिए थे। अब 5 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर तक कर लिए थे, 5वां नंबर से हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं। केमिकल्स प्रेजेंट इन मेडिसिन, औषधि में कौन सा रसायन, जिसमें 4 की बात बताए हम लोग कर चुके हैं। चलिए नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 5 में देखिए है, ये 5 की बात कीजिएगा तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। तो देखिए ये एनाल्जेसिक है, काफी प्रचलित मेडिसिन है। तो एनाल्जेसिक को ही कहते हैं पेन किलर मेडिसिन, पेन किलर, किलर मेडिसिन का क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनाल्जेसिक को, पेन किलर मेडिसिन। और हिंदी देखो होता है, हिंदी होता है पीराहारी या दर्द निवारक। तो पीराहारी कहते हैं, पीराहारी या दर्द निवारक। तो ये एनाल्जेसिक, पेन किलर मेडिसिन कहते हैं, पीराहारी कहते हैं, दर्द निवारक। अब देखिए, अब तो जानते हैं और आप भी महसूस किए होंगे कभी कभी, आपको काफी अधिक वर्क करना पड़ता है, वक्त कम रहता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, काम करते 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 पूरा थक जाते हैं। जैसे देखते हैं कुछ लोग इस बार तो नहीं जा सके, लेकिन प्रायः भोले बाबा के दरबार चलते हैं। देखते हैं चलना जब शुरू करते हैं तो चलते 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 मन करता है बस अब नहीं चले, तो देखते हैं पूरा थक जाते हैं। इसी तरह बहुत सारा वर्क, फिजिकल वर्क खास करके, जिसको करते 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 पूरा थक जाते हैं, लेकिन काम अंत नहीं लेता। और काम जब अंत नहीं लेता है तो क्या कहते हैं, कुछ दर्द निवारक ले लेते हैं, कुछ एनाल्जेसिक ले लेते हैं। तो जानिए इस पीराहारी दर्द निवारक से ज्यादा प्रचलित है एनाल्जेसिक, या कहते हैं पेन किलर मेडिसिन। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइएगा, कहिएगा कोई एनाल्जेसिक दीजिए, सभी लोग इसको समझते हैं, तुरंत आपको दे देगा। तो क्या बताए, काम करते करते थक गए, लेकिन अभी भी काम और करना, तो क्या कुछ आपको दर्द निवारक का जरूरत पड़ता है। तो वैसे स्थिति में देखिएगा, कुछ लोग कुछ टैबलेट का उपयोग करते हैं, कुछ लोग कुछ नशीला पदार्थ का उपयोग करते हैं, कोई सिगरेट का आनंद लेते हैं, कोई खैनी खाना शुरू कर देते हैं, कोई भांग धतूरा का आनंद लेते हैं।
कोई सुने होंगे हेरोइन, कोडीन, चरस, अफीम, आप ये सब सुने होंगे। इन सब का प्रयोग करना शुरू करते ताकि हमको दर्द से मुक्ति मिले। तो जानिए, इसी तरह से शरीर जब थक जाता है तो उस थके हुए शरीर से दर्द को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। थके हुए शरीर से थकान को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं जी एनाल्जेसिक का। तो एनाल्जेसिक का मुख्य काम यही है, आपके शरीर के थकान को दूर करना, थके हुए शरीर से दर्द को दूर करना। तो इस काम में जो यूज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी। और देखे होंगे यह दो तरह का होता है। ये जो होते हैं आपके पीड़ाहारी जो होते हैं जी, ये पीड़ाहारी दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नारकोटिक्स, नारकोटिक्स होता है नारकोटिक्स, एक तो नॉन नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स। इस तरह से देखिए ये दो तरह के होते हैं। एक नारकोटिक्स होता, नारकोटिक्स होता और एक नॉन नारकोटिक्स का। इसी नारकोटिक्स को कहते हैं स्वापक, स्वापक या इसी को कहते हैं जी निंद्राकारी। स्वापक कहते हैं, निंद्राकारी कहते हैं। तब देखिए ये नारकोटिक, स्वापक या निंद्राकारी। और दूसरा है नॉन नारकोटिक्स, कहते स्वापक या अनिंद्राकारी। अब देखिए यही दो है एनाल्जेसिक जो आपके हैं, दर्द निवारक जो है, ये दो है। कौन दो है? एक है नारकोटिक्स, स्वापक या निंद्राकारी। एक है नॉन नारकोटिक्स, अस्वापक या अनिंद्राकारी। अब कहिएगा सर ये क्या है सर? तो ये है, जानिए, देखिए ये जो है यही है जिसको आप लेंगे। ये जो स्वापक होता है, नारकोटिक्स होता है, निंद्राकारी, अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो आपको बेहोशी होता है और नींद आने लगती है और आप सो जाते हैं। ये नारकोटिक्स क्या है? ऐसा है कि नारकोटिक्स, अगर ये नारकोटिक्स आप लेते हैं तो आपको सबसे पहले बेहोशी हल्का सा होता है, फिर आप सो जाते हैं और सो जाते हैं। सो के जब उठते हैं तो थकान और दर्द से पूर्णतः मुक्ति मिल जाता है। किससे? ये नारकोटिक्स से। तो नारकोटिक्स जब ग्रहण करते हैं तो बेहोशी होता है, नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। सो के उठते हैं तो थकान और दर्द से पूर्णतः राहत मिल जाता है। यह नारकोटिक्स। लेकिन इसके साथ विशेष बात यह है कि यह आदत डालने वाला होता है। अगर वो आप लेते हैं तो आदत डालने वाला होता है, हैबिट फॉर्मिंग होता है नारकोटिक्स। अगर उसको ग्रहण करते हैं तो देखिए है तो बहुत अच्छा पेन किलर, बहुत अच्छा पेन किलर है। जब लेते हैं तो जल्द पूरे थकान को, दर्द को पूरा दूर कर दे। लेकिन दुखद बात यह है कि ये आदत डालने वाला होता है। अगर आप ग्रहण करते हैं तो इसका आपको आदत लग जाता है, और इस कदर आदत लग जाता है कि जब तक इसको आप लेंगे नहीं आपका काम चलेगा ही नहीं। अनिवार्य रूप से लेना पड़ जाता है उसको, और लेते लेते परेशानी आपकी बढ़ जाती है और आपका असमय मौत ये दिलाता है। बहुत खतरनाक ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये जो आदत डालने वाला है, जब ग्रहण करते लोग
इसका आदी हो जाता है और अंत में राम नाम सत्य हो जाता है। तो इस तरह का ये है, इसीलिए भूल से भी प्रयास नहीं करना चाहिए इसे ग्रहण करने का। नारकोटिक्स इसी में आपको आता है हेरोइन, हीरोइन नहीं बोले, हेरोइन, कोडीन, मोरफिन, हफीन, इसी में आता है नारकोटिक्स में। तो है तो बहुत अच्छा, लेकिन हैबिट फॉर्मिंग, आदत डालने वाला, इसीलिए भूल से भी प्रयास नहीं करना है इसको लेने का। तो कहिएगा तब सर, तो वास्तव में देखिए ये होता है, ये नारकोटिक्स होता है, नॉन नारकोटिक्स, ये क्या है ना, अस्वापक और निंद्रा का। लेकिन कभी कभी तो जरूरत हो जाता है पेन किलर का, और कभी कभी जरूरत हो जाता है, तो आपको ये नहीं बल्कि इसको लेना है। तो इसमें देखिए नो तो आपको बेहोशी होगा और नो ही आपका नींद प्रभावित होगा। लिए तो धीरे 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 आपके शरीर से थकान को और दर्द को ये दूर कर देता है। यही है नॉन नारकोटिक्स। इससे ज्यादा ये प्रभावी है, इससे ये उतना अच्छा नहीं है जितना कम नारकोटिक्स करता है। अच्छा तो नहीं है जी, लेकिन इसके साथ विशेष बात है कि ये आदत डालने वाला नहीं होता, और आदत डालने वाला नहीं होता, हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको जरूरत महसूस होता है तो आप इसको ले सकते हैं। काम बहुत है, पूरा थक गए हैं और काम करना है, क्या कीजिएगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, और वही कुछ न कुछ करने में लेना पड़ता है नॉन नारकोटिक्स। तो इसको आप लेते हैं तो फिर ये आदत डालने वाला नहीं है, धीरे 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 आपके लिए काम करता है। तो यही देखिए है नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स। इसमें बेहोशी होता है, नींद आ जाती है, थकान दूर हो जाता है, लेकिन दुखद बात है कि ये निंद्रा, ये आदत डालने वाला है। इसीलिए इसका उपयोग जल्द बिना परामर्श का करना, आपको कोई ने परामर्श दे ये उपयोग करना ही नहीं। उदाहरण भी बोले हेरोइन है, कोडीन है, और इधर नॉन नारकोटिक्स में बोले ये आदत डालने वाला नहीं है। नारकोटिक्स के जैसा प्रभावी तो नहीं है, लेकिन विशेष बात है आदत डालने वाला नहीं है, इसीलिए जब चाहे आप ले सकते हैं। तो यही है नॉन नारकोटिक्स। इसी में देखिएगा एस्पिरिन है, नोवाल्जिन है, फेनासिटीन है, ब्रूफेन है, ये सब आपके नॉन नारकोटिक्स। इसी में देखिए कुछ उदाहरण आपको है, जैसे एस्पिरिन है, नोवाल्जिन है, फेनासिटीन है। वो आपको पिछले क्लास में हम बताए थे एंटीपायरेटिक्स। तो देखो एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स क्या बोले थे, याद होगा, बुखार को ठीक करता। तो एंटीपायरेटिक्स बुखार को ठीक करता है, ये एनाल्जेसिक दर्द को दूर भगाता। अब देखते होंगे, निश्चित रूप से आप फील किए होंगे कि बुखार और दर्द दोनों साथ ही साथ आता है। आपका जितना उम्र है, जितना जिंदगी आप जी लिए हैं, कभी न कभी आपको बुखार लगा होगा, और बुखार लगा होगा तो आप देखे होंगे कि बुखार आने से पहले शरीर में दर्द ही आता है, और दर्द आता है और धीरे 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 बुखार चढ़ने लगता है। तो क्या हुआ, दर्द, पहले दर्द आया, फिर बुखार आ गया, अब आपके शरीर में दर्द भी है और बुखार भी। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि सर पूरा देह दर्द कर रहा है सर, और बुखार भी है सर, तो वो दवाई देते हैं। और जब एक के दवाई देते हैं ना, तो कहते सर देह दर्द भी कर रहा है, तो कहता जान जान कम हो जाएगा। चूंकि देखिए, चूंकि बुखार के साथ दर्द भी आता है, इसीलिए कुछ केमिकल ऐसा भी है जो बुखार को भी ठीक करता है और दर्द को भी ठीक करता है। तो उसी में देखिएगा 3-4 आपके कॉपी में लिखा हुआ है,
ये पीड़ाहारी भी है और एंटीपायरेटिक्स भी है। बुखार को भी ठीक करेगा, दर्द को भी दूर भगाएगा, जिसमें एस्पिरिन हम लिखे हुए, नोवाल्जिन लिखे हुए, फेनोसेटिन लिखे हुए, एनाल्जिन लिखे हुए। ये सब ऐसे केमिकल है जो आपका दर्द भी ठीक करेगा और बुखार को भी ठीक करेगा, ज्वर नाशक भी है और दर्द निवारक भी है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दर्द निवारक भी होते हैं और आपके ज्वर नाशक भी होते हैं। तो ऐसे को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए ये एक चर्चा हम कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में आते हैं। चलिए का एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक और एक देखिएगा इसी से रिलेटेड है, डिसइंफेक्टेंट। देखिए ये दो है, एक एंटीसेप्टिक है, एक डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अब देखिए ये दो क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इसी एंटीसेप्टिक को कहते हैं प्रतिरोधी। देखिए क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी बोलते हैं, प्रतिरोधी। और इसको बोलते हैं विसंक्रमणी। देखिए एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी और डिसइंफेक्टेंट है विसंक्रमणी। अब देखिए ये क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रमणी, प्रतिरोधी और विसंक्रमणी। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए आप कभी देखे होंगे कहीं कट जाता, फट जाता, चमड़े में खुजली बीमारी हो जाता, तब देखते हैं कोई नीम का साबुन लगाते हैं। कोई सुने होंगे कट जाता है, कहते थोड़ा सा डिटॉल दे दो। क्यों ऐसा करते हैं? तो आप सुने होंगे इस वातावरण में ढेर सारे सूक्ष्म जीव हैं जिसको हम लोग देखते तो नहीं हैं, लेकिन बहुत गहरा वार करता है। ऐसे सूक्ष्म जीव सुने होंगे, बैक्टीरिया होता, फंजाई होता, मोल्ड होता, पैरासाइट होता। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जिसे हम लोग देख तो नहीं पाते, लेकिन बहुत गहरा वार करता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं प्रतिरोधी का, एंटीसेप्टिक। तो देखते हैं कट जाता है तो क्या करते हैं, थोड़ा डिटॉल दे देते। तो वो दो काम करता है, या तो कोई संक्रमण हो गया है, कोई सूक्ष्म जीव अटैक कर दिया है तो उसको मार देगा, उसको मार देगा। और अगर संक्रमण नहीं हुआ है तो उसके संक्रमण को रोकेगा। तो ये क्या करता है, हम लोगों के शरीर पर सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है, या संक्रमण हो गया है तो उसको मारता है। इस काम के लिए हम लोग
प्रतिरोधी का उपयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। बात समझे? एंटीसेप्टिक को हम लोग खाते नहीं हैं, इसको लगाते हैं। एंटीसेप्टिक खाने का चीज नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं? कटे हुए स्थान पर, सब बीमारी से युक्त चमड़े पर, घाव पर, अर्थात जीवित ऊतक पर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं हो, और संक्रमण हो गया है तो उसको मार दे। देखते हैं डिटॉल साबुन का आपको उपयोग करने के लिए, कोई नीम का साबुन उपयोग करते हैं, कोई मेडिमिक्स उपयोग करते हैं, तो उसमें सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता होती है। तो यही है आपका एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। इसको हम लोग लगाते हैं जीवित ऊतक पर, घाव पर, कटे हुए स्थान पर, और हम लोग इसका उपयोग करते हैं और इस सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकते हैं, या संक्रमण हो गया है तो उसको मारते हैं। इसके लिए जिसका उपयोग होता है उसी को कहते हैं एंटीसेप्टिक। अब इसमें देखिएगा ढेर सारा उदाहरण हम लिखे हुए आपके कॉपी में, जैसे डिटॉल है, क्लोरोजाइलेनोल, टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है। डिटॉल तो काफी प्रचलित है। फ्यूरासीन है, सफरामाइसिन है, सेवलॉन है, आयोडोफॉर्म है, टिंचर ऑफ आयोडीन है। तो इन सभी का नाम जो हम बोले वो उदाहरण है किसका? एंटीसेप्टिक का, प्रतिरोधी का। तो ये सब एंटीसेप्टिक होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचने के लिए या उसे मारने के लिए। तो ये तो रहा किसका? एंटीसेप्टिक की बात हो गई। एंटीसेप्टिक हम लोग समझ गए, हम लोग उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अगर संक्रमण हो गया है तो उसको मारने के लिए, नहीं हुआ तो नहीं हो इसके लिए, और ढेर सारा उदाहरण हो। तो ये हम लोगों के लिए। अब कहिएगा सर ये तो ये है विसंक्रमणी, डिसइंफेक्टेंट। ये क्या? तो देखते हैं हम लोग के घर के सतह पर, नाले में, टॉयलेट में भी संक्रमण का खतरा रहता है ना। देखते हैं आपका टॉयलेट गंदा हो जाता है, घर के सतह पर गंदगी फैल जाता है, उसमें न जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं। तो वास्तव में देखिए ये और ये दोनों सेम काम करता है। ये भी सूक्ष्म जीवों को मारता है या उसके संक्रमण को रोकता है, ये भी वही काम करता है, लेकिन अंतर ये है कि इसका उपयोग हम लोग नहीं करते। जो विसंक्रमणी डिसइंफेक्टेंट है इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो कहाँ में? नाले में, घर के सतह पर करते हैं, टॉयलेट में, बाथरूम में करते हैं, ताकि वहाँ भी सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं हो, और अगर हो गया है तो उसको मार दे। तो वास्तव में इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये टॉयलेट में, घर के सतह पर, नाले में इसका उपयोग। आप हॉस्पिटल जाइएगा हमेशा सुनने को मिलेगा डिसइंफेक्टेंट। देखते हैं ब्लीचिंग छिटते रहता, ब्लीचिंग पाउडर क्यों छिटता है बताइए? नाला में जहां तहां छिड़काव करता, इसीलिए न जी कि संक्रमण नहीं हो। तो वास्तव में बाहरी हम लोग को छोड़ के वातावरण में घर के सतह, टॉयलेट, नाले में जिसका उपयोग करते हैं उसको कहते हैं विसंक्रमणी। काम दोनों का सेम है। ये भी सूक्ष्म जीवों को मारता है, उसके संक्रमण को रोकता, ये भी वही करता। अंतर ये है कि इसका उपयोग हम लोग करते अपने शरीर के ऊपर, इसका उपयोग नाले में, टॉयलेट में, घर के सतह पर किया जाता है। यह है डिसइंफेक्टेंट।
इन्फेक्टेंट, विसंक्रमी। अब देखिए, देखते हैं सुई अगर हम लोग के लिए नहीं हो तो सुई भी मोटा हो जाता है। देखे है ना, सुई देख के ही लग जाता है कि लगता है ये किसी जानवर को लगने वाला है, तो जानवर का सुई भी अलगे होता है ना, मोटा रहता है। उसी तरह से देखिए, चूंकि ये हम लोग के लिए है इसलिए यह काम संबंध होता है। ये काम संबंध होते हैं, ये अधिक संबंध होते हैं, गाढ़ापन इसमें अधिक होता है विसंक्रमी में। तो दोनों में अंतर भी कभी कभी आपसे पूछता है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में। तो अंतर भी आपके नोट्स में हम लिख चुके हैं, आपको मिल भी गया। तब देखिए अंतर तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये कम संबंध होते हैं, ये अधिक संबंध होते हैं। इसका उपयोग हम लोग अपने जीवित उत्तक पर करते, इसका उपयोग टॉयलेट में, नाले में, घर के सतह पर करते। उदाहरण देखिएगा, इसका 0.2% सोल्यूशन होगा फिनोल का, इसका 1% सोल्यूशन होगा। CO2 का समुद्र सोल्यूशन होगा। तो उदाहरण भी खूब बढ़िया से आपके नोट्स में हम लिख दिए हैं और आपको मिल भी चुका है। तो वास्तव में देखिए, अब समझने में किसी बच्चे को खूब बढ़िया से कान में ईयरफोन लगाइए और खूब बढ़िया से अब सुन लीजिए। पहले क्या था, टेंशन रहता था कि सुनने के साथ लिखना भी है। अब बस इजी और हम कर दिया आपके लिए, आराम से सुन लीजिए कहानी के जैसा और सुन लीजिए, बाकी उधर लिखने का काम तो आपको पहले ही हम करवा दिए हैं। और फटाफट यहाँ से उधर से भी पढ़ के आप रहते, इधर से हम आप देंगे तो फिर लगेगा काम पूरा चकाचक हो गया। तो अब आराम से पढ़िएगा, दोनों को देखिएगा, कोई टेंशन नहीं हो रहा। तो इस तरह से देखिए, दो हम लोग किए, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, ये डिसइंफेक्टेंट के विसंक्रमी, ये हम लोग करते हैं उपयोग, ये नदी में, नाले में, टॉयलेट में, घर के सतह पर। ये कम सांद्र होता है, ये अधिक सांद्र होता है। उदाहरण भी देखिएगा, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल, ये 1% हो गया, देखिए अधिक हो गया ना। ये CO2 का सांद्र सोल्यूशन। इस तरह से उदाहरण सब भी आपको हम दे चुके हैं। तो चलिए, ये आपका एंटीसेप्टिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया। चलिए, ये आइए, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग प्रतिजनन औषधि। अब देखिए, ये क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, प्रतिजनन औषधि है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, प्रतिजनन औषधि। अब कहिएगा ये सर क्या है सर, तो बस अभी के जमाने का चीज है, सभी के मुंह से सुनते होंगे, जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है। क्यों हो रहा है जी, तो कहते भारत की जलवायु जो है गर्म जलवायु, और इस गर्म जलवायु के कारण स्त्री और पुरुष बहुत कम समय में गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता, और जिसके कारण वो जल्द प्रजनन
की सहायता से बच्चे को जन्म देने लगता। तो बस समझिए उसी को रोकना है, बच्चे को जन्म लेने से रोकना है, बच्चे का जन्म होने नहीं देना है। तो उसी बच्चे को जन्म नहीं देना है तो उसके लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं एंटी फर्टिलिटी। देखिए एंटी मतलब विरोधी होता, फर्टिलाइजर आप सुने होंगे, उर्वरक। उर्वरक फर्टिलाइजर जब उपयोग करते थे तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी, उपज अधिक होता था। लेकिन ये देखिए एंटी फर्टिलिटी, लेकिन आज हम लोग को उपज को कम करने का ये रसायन है। बहुत गजब सी बात है, सब दिन कहते थे उपज बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ। आज क्या कर रहे, उपज बढ़ाओ नहीं बल्कि घटाओ। तो किसका उपज जी? तो हम और आपके जैसे आदमी की उपज। इस आदमी की उपज को कम करना है तो इसी के लिए एक केमिकल है जिसको कहते हैं हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग। और देखिएगा बच्चे का जन्म होता है, इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल मेन रूप से फीमेल है, फीमेल ही बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए इस केमिकल का उपयोग फीमेल क्या करती है। कभी कभी सुनने में मिस हो जाता है, पता चलता है फीमेल के बदले मेल ही इस केमिकल का उपयोग कर रहा है। और मेल उपयोग कर रहा है, कहते हैं सारी तो लाइन लग गया सर। आप कहे थे ऐसा होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन तो लाइन लगते जा रहा, ये कैसे हो रहा है सर? तो कहते कैसे खाते हैं जी? कहता सर डेली 2 गो खाते हैं। अब सोचिए, तो वास्तव में ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ी आपके साथ भी हो सकता है। आपके लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए। फीमेल लोग इसका उपयोग करती है किस काम के लिए? गर्भधारण से बचने के। और इस केमिकल का जब उपयोग फीमेल करती है तो फीमेल में बच्चे को जन्म देने का जो फैक्ट्री है उसको ये प्रभावित करता है। उसमें ओभा बनता है फीमेल में, उस ओभा बनने की क्रिया पर रोक लगा देता, फैक्ट्री को बंद कर देता, जिसके कारण मेल से अगर उसको स्पर्म मिलता भी है तो वह गर्भवती नहीं हो पाती है, फलस्वरूप बच्चे का जन्म नहीं होता। इसीलिए जिसको बर्थ कंट्रोल ड्रग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कंट्रोल ड्रग। बर्थ पर, जन्म पर ये रोक लगाता है। कौन उपयोग करेगा? मेल नहीं, फीमेल। फीमेल इसका उपयोग करेगी ताकि वह गर्भवती नहीं हो और बच्चे का जन्म नहीं हो, जनसंख्या नियंत्रित रहे। इसी काम के लिए फीमेल इसका उपयोग करती है। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव होता, व्युत्पन्न होता। तो यही है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जिसको गर्भ निरोधक औषधि भी कहते हैं, बर्थ कंट्रोल ड्रग भी कहते हैं। इसका उपयोग फीमेल लोग करती है गर्भधारण से बचने के लिए, ताकि बच्चे का जन्म नहीं हो, जनसंख्या नियंत्रित हो। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का व्युत्पन्न होता है। तो इन सभी बात को बताए, जिसमें उदाहरण देखिए आपका मेस्ट्रानोल, नोवेस्ट्रोल, नोरेथिंड्रोन, ये सब एग्जाम्पल है आपके इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग का। ये सब उदाहरण है। तो इन सभी बात को हम लोग देखें, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है।
ठीक है। तो चलिए ये 8 नंबर तक हम आपको कर दिए हैं, जल्द और भी कर देते हैं। तो निश्चित रूप से इस कहानी को खूब बढ़िया से सुन लीजिए। मटेरियल तो आपको सेंड हम कर ही दिए हैं, उसको नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, तो सब कुछ देखिए और इजी होगी आपके लिए। उधर से नोट्स लिखा हुआ रहेगा, इधर से हम समझा देंगे, हमको भी वक्त कम लगेगा, जल्दी जल्दी काम आपका होगा। आप पढ़ते चलिए। क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, उसको निश्चित रूप से जो क्वेश्चन भेजते हैं उसको एक अलग कॉपी में लिखते चलिए, और जितना बनता है बनाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं मिलता है क्वेश्चन कॉपी को उलटिए पुलटिए, उलट पुलट के खोज के उसको बनाइए, अपने से बनाइएगा, याद अधिक रहेगा। इसीलिए हम आंसर अभी नहीं भेज रहे हैं। बाकी जो नहीं बनेगा फिर हम तो है ये, हम आंसर उसका करेंगे, आंसर आपको मिलेगा, और आंसर मिलेगा ही नहीं बल्कि बोर्ड पे आपको उसके एक्सप्लेनेशन के साथ पुनः हम सब पर डिटेल से गहन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो भेजते हैं उसको एक अलग कॉपी में लिखते चलिए। आप बनाने का भी प्रयास कीजिए, सब आपके कॉपी में जो भेज रहे वो पढ़ा चुके आपके कॉपी में है, खोजिएगा मिल जाएगा। और अपने से खोज के जब बनाइएगा ना तो अधिक दिन तक याद रहेगा, और याद रहेगा। तो 5 ठो 7 ठो 10 ठो हम इसी तरह से डेली भेजते रहेंगे। आप उसको प्रयास कीजिए, बनाते चलिए, देखते चलिए। बाकी बाद में हम तो उसको करेंगे ही, ऐसे अभी आप निश्चित रूप से कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर लिखा हुआ रहता है, उधर आप पढ़ते भी है, बाकी इधर से सुन भी लीजिएगा तो फिर और चिरस्थायी हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले दिन मिलेंगे नंबर 9 से, ठीक है। धन्यवाद।